बेसिकली देखिए, टॉक्सिक रिलेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको हैंडल करने के 3-4 बहुत सीधे सीधे तरीके हैं. सेट योर बाउंड्रीज, क्रिएट योर डिस्टेंस, ट्राई टू कम्युनिकेट, otherwise develop self-care, self-compassion and seek professional advice so that you can become a better person and have a better healthy mental state. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब. आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव. इससे जो पहला सेशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे टॉक्सिक पीपल, आयशा शाहिद साहबा ने बहुत खूबसूरती से बयान किया उसको, उसके सिम्टम्स, उसके रेड फ्लैग्स, कैसे आपको पता चलेगा टॉक्सिक पीपल ये हैं या नहीं है, और फिर उन टॉक्सिक पीपल की सिम्टम्स क्या क्या थी, क्या क्या उनके रवैये थे, उनके बिहेवियर्स कहते हैं, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा टॉक्सिक है, किस हद तक टॉक्सिक है. अब जो हम उनसे पूछेंगे तो ये सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इससे कैसे बचाएं इन लोगों से. अब ये लोग दो तरह के हो सकते हैं. एक वो लोग जो जिनके साथ हमें हर हालत में रहना है, हम उन लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते, उनको नहीं छोड़ सकते, उन्हीं के अंदर रहना है. उन्हीं के अंदर रहते हुए या हम उनके रवैये कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, या अपने आप को बेहतर कर सकते हैं. एक वो लोग होंगे जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, यानी उनके साथ रहना हमारा इतना ज़रूरी नहीं है, हमें कोई हमारे को कंपल्शन नहीं है कि हम उनके साथ रहें. ये दो तरह के लोग हैं. तो वो एक्सप्लेन करती हैं इस चीज़ को, और हमसे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कैसे बचें इन लोगों से. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी शाहिद साहब, आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट ऑलरेडी ले लिया है इस बात का जो हमने पिछले सेशन में बात की थी टॉक्सिक लोगों की, कि ये वो लोग होते हैं जिनके साथ, थोड़ा सा रिकैप के, इनके साथ मिल के या बात करके आप कभी भी उस गैदरिंग से खुशी के साथ नहीं उठ सकते. आपका दिल हमेशा बोझल रहता है, दिल पे एक बोझ रहेगा, एंड यू डोंट लुक फॉरवर्ड बेसिकली टू मीट सच पीपल हु फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ टॉक्सिक पीपल. नाउ हाउ टू play safe and how to basically stay safe from such people. आपने खुद ही बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, एक अवॉइडेबल है और एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन में हम लोगों को फील कर सकते हैं. पहले मैं बात करूंगी ऐसे लोग जो कि टॉक्सिक हों और जिनसे कि हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि कोई हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे सोशल सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपना रिलेशनशिप थोड़ा ना भी रखें तो हमारा गुजारा हो सकता है. तो उसके लिए नंबर 1 सबसे बड़ी बात जो होती है टॉक्सिक इंसान के लिए, वो ये होती है कि आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं. जी ठीक है. नंबर 1, यू क्रिएट अ डिस्टेंस. यानी अगर आप पहले उस इंसान से हफ्ते में 3 दफा या 4 दफा मिल रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या कोई सोशल ग्रुप है, तो अब आप उसको 1 पे ले जाएं, फिर आप उसको 2 हफ्ते में 1 दफा ले जाइए. आहिस्ता आहिस्ता आप डिक्रीज, जैसे हम कोई मेडिसिन टेपर ऑफ करते हैं जी, आप उस तरह ऐसे टॉक्सिक इंसान से जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं उससे अपना रिलेशन आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करते हैं. उसके बाद सेकंड होता है कि यू सेट योर बाउंड्रीज, कि आप उसको डिस्टेंस इतना नहीं कर रहे, उससे मिलना नहीं छोड़े, लेकिन जो हमने पिछले सेशन में भी बात की थी कि आप अपनी बाउंड्रीज ऐसी एस्टेब्लिश करते हैं, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि अगले बंदे को पता चलता है कि अब मैंने इस बाउंड्री से आगे नहीं जाना. ठीक. तीसरा पॉइंट जो कि बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ, लेकिन करना बहुत जरूरी है, यू कम्युनिकेट, यू ट्राई टू कम्युनिकेट एंड टेल देम दैट व्हिच बिहेवियर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज बेसिकली हर्टफुल एंड डिसरिस्पेक्टफुल, सो दे शुड अवॉइड. इसका चांस थोड़ा कम होता है कि ये वो रिलेशनशिप, ये ऐसा रिलेशनशिप वो उसको समझ सकेंगे कि नहीं समझ सकेंगे, लेकिन बहरहाल आपने अपनी तरफ से कोशिश जरूर करनी है कि जो चीजें आपको बॉदर कर रही हैं आप उनको जरूर डिस्कस करें और उनको बताएं. मे बी दे विल फिगर इट आउट, जिसका चांस होता कम है लेकिन आपको फिर भी करना चाहिए. सो आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश कर ली. अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कि आप रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकते. ठीक है. बीइंग मुस्लिम्स, हमें सिला रहमी का हुक्म है, हमें कतई ताल्लुकी का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल नहीं है. तो कुछ ऐसे रिलेशन है, व्हाट इफ कि घर में आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके पेरेंट्स, आपका इमीडिएट बहन भाई या आपका कोई बच्चा है जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप डेवलप कर गया है, उस कैटेगरी में फॉल कर गया, आप छोड़ नहीं सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस नहीं कर सकते, आप क्या करिए?
और बेसिकली ज्यादा हमारे लोगों को जो आजकल इश्यूज हैं वो इसी कैटेगरी के लोगों के साथ हो रहे हैं कि जिनके घर में टॉक्सिक इंसान रह रहा है और उन्होंने सारी जिंदगी उस टॉक्सिक इंसान के साथ गुजारनी है। सो ऐसे इंसान के लिए देखिए पहली दो चीजें तो आ गई। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर सकते हैं उसमें ये कि आप कम बात करें। ट्राई नॉट टू इंडल्ज इनटू आर्ग्यूमेंट विद दैट पर्सन। उसके साथ बहस ना करें। अगर वो कोई बात कह रहा है, अगर आपने माननी है या नहीं माननी वो एक दूसरी बात है, पर उससे बहस मत करें। डोंट exert your energy, don't invest your mental state in that person, क्योंकि वो बंदा आपकी बात को, आपके आर्ग्यू को बाय नहीं करेगा। So do not argue with that person, number one. Number two, जो बहुत जरूरी है, do not personalize his behavior towards you. ये ना समझें कि ये सिर्फ मेरे लिए ऐसा कर रहा है। अगर आप पर्सनलाइज करना शुरू कर देंगे ना उस बंदे की हर हरकत को, तो आप बिल्कुल ही दिमाग से खाली हो जाएंगे। आप इतना बर्डन का शिकार हो जाएंगे कि आप ये समझे कि इट्स एन इलनेस, ये बंदा बीमार है और ये जो बिहेवियर कर रहा है ना ये उसका मसला है। सो आई हैव टू कीप माई सेल्फ हेल्दी टू डील विद हिम। डू नॉट पर्सनलाइज हिज बिहेवियर को समझने की जरूरत है कि हम ये ना समझे कि ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आप उसकी टॉक्सिक नेचर को एक बीमारी समझ के, उसको बीमार समझ के, उसको इल समझ के उसको हैंडल करने की कोशिश करें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि हम बिल्कुल नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, वो है सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। क्योंकि जब हम ऐसे इंसान के साथ है ना तो सबसे ज्यादा चीज क्या इग्नोर हो रही है? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो सबसे ज्यादा, अगर हम टॉक्सिक इंसान के साथ रहते तो सबसे ज्यादा हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं। हम अपना आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी जात की नफी करते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हु इज बीइंग टॉक्सिक टू अस। सो डेवलप सेल्फ लव, डेवलप सेल्फ कंपैशन। खुद से प्यार करें, अपनी हॉबीज को परस्यू करने की कोशिश करें, रेगुलर जिम करें, एक्सरसाइज करें, सोशलाइज करने की कोशिश करें। डेली रिजीम, अगर आप घर से भी बाहर नहीं जा सकते तो जो घर में कर सकते हैं, डेली सेल्फ केयर करें। अपनी जो हॉबीज है, अगर आपको कुछ लिखने का शौक है, पेंटिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, उसको परस्यू करें। कुकिंग का शौक है, जॉगिंग का शौक है, अपनी हॉबीज को परस्यू करें। सो डेवलप सेल्फ कंपैशन विद इन योर ओन सेल्फ। क्योंकि वो इंसान आपको ये यकीन दिला रहा है कि तुम किसी प्यार के काबिल नहीं हो, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, तो कोई तीसरा आके ना ये आपके अंदर नहीं डालेगा कि आपको प्यार भी मिलना चाहिए, आपको इज्जत भी मिलनी चाहिए। सिर्फ आपकी अपनी जात है जो कि आपको बताएगी कि आपको सेल्फ वर्थ की भी जरूरत है, सेल्फ लव की भी जरूरत है, सेल्फ डिग्निटी की भी जरूरत है। सही। लास्ट पॉइंट जो कि मेरा बहुत जरूरी पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सक रहे और अगर कर भी रहे हैं तो स्टिल गेट सम प्रोफेशनल एडवाइस। Attach yourself to somebody who can give you a better suggestion to deal with such individual, ताकि आप बिल्कुल ही इमोशनली बर्न आउट ना हो जाए। क्योंकि अगर आप इमोशनली बर्न आउट हो गए तो फिर आपको वहां से उठा के वापस खड़ा करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज बताएं, ये अगर कोई आपका इस तरह के बंदे से वास्ता पड़ जाए और आपका उसका रिलेशन नंबर 2 कैटेगरी में आता है जिसको हम अवॉइडेबल है, तो क्या हम, अगर हम कोई ऐसी बात करता है जो टॉक्सिक हो, तो हम उस टॉक्सिक बात को स्ट्रेट वे नो करें? ये हमारे अंदर कर्ज पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जब तक हम मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम आपसे यही मैं बात करी थी कि जब तक हम इन लोगों को टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्डली स्नब नहीं करेंगे ना, अगर हमारे अंदर वो करेज नहीं होगी तो हम उन्हीं के बिहेवियर को बेसिकली फीड कर रहे हैं। ठीक। हम उनको इजाजत दे रहे हैं टू ट्रीट अस द वे दे आर ट्रीटिंग अस। तो उसको उसी वक्त अगर तो हम बता सकते हैं और हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि जिसको रिस्क पे करने से हमें नुकसान होगा, सो यस, व्हाई नॉट, वी शुड स्टॉप देम देयर एंड देन व्हेन दे स्टार्ट इट फॉर विद अस। मतलब उसमें वेट नहीं करना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ओके, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी। तो अदरवाइज तो ये कि आप उनको एनकरेज करें कि द वे दे आर ट्रीटिंग यू, दे आर ओपनली वेलकम टू ट्रीट यू इवन वर्स नेक्स्ट टाइम। अच्छा, ठीक है। तो उस चीज में आपको उनको फौरी तौर पे रोक देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और इसके ऊपर आप और यही जो बेसिकली देखिए, टॉक्सिक रिलेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसको हैंडल करने के 3-4 बहुत सीधे सीधे तरीके हैं। सेट योर बाउंड्रीज, क्रिएट योर डिस्टेंस, ट्राई टू कम्युनिकेट, otherwise develop self care, self compassion and seek professional advice.
so that you can become a better person and have a better healthy mental state. Otherwise बहुत मुश्किल हो जाती है situation. ठीक जी। दोस्तों, तो आयशा शाह साहबा ने बहुत खूबसूरती के साथ आपको तरीके बताए किस तरह हम इन लोगों को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा मुख्तसर से दोबारा आपको रिपीट कर दूँ ताकि एक रिवाइज हो जाए चीज़ें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये लोग आजकल, हमें इस तरह के लोग हर जगह मिलते हैं, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये नहीं कि दूसरों में है, हम में भी कोई एक आध 10% 20% इस तरह के रवैये या आदतें होंगी जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये नहीं हम दूसरों को कहें, खुद अपने आप को ठीक ना करें। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये आप ये सीखें कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना वो बंदा, कि ये टॉक्सिक बंदा है या नहीं है। ये जैसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया था कुछ सिम्टम से, रेड फ्लैग से, तो ये आप पहले सीख लें कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया, उन्होंने कहा उसको अपने आप से उससे दूर करें, डिस्टेंस करें। ये सबसे पहला आपका लायामल होना चाहिए कि बजाय आप उससे करीब हो जाए, उससे अपने आप को फासला करते चले जाएं। अपनी बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करें, अपनी बाउंड्रीज में किसी को आने की इजाज़त ना दें, उसको रोकें आप कि आपकी बाउंड्री क्रॉस ना करें। अपनी जो आपकी सेल्फ कंपैशन है, सेल्फ केयर है, उसका खास ख्याल रखें। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे आपकी सेहत, आपकी मेंटल सेहत, आपकी फिजिकल सेहत अच्छी होगी, तो आप बेहतर तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह के बंदा जो आपको मिलता है, जो कि टॉक्सिक पीपल है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, अवॉइड करें कि आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट में जाएं और खामखा की बात लंबी हो और वो आपके लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगी। उसका जो बिहेवियर है, टॉक्सिक पीपल का जो बिहेवियर है, उसको एक पर्सनलाइज हिज बिहेवियर, ये जो चीज़ है ना कि आप उसके रवैये से ये समझें कि ये सिर्फ आपके साथ वो कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो सबके साथ ये इस तरह का ही होगा। अगर टॉक्सिक है तो सबके साथ ही टॉक्सिक है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे बंदों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज करें अपने आप को, लेकिन उससे आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी इंप्रूव करेगी। अच्छे लोगों के साथ सोशलाइज करने चाहिए और रेगुलर सोशलाइज करें, और इन लोगों से, इस तरह के लोगों से अवॉइड करें। आपकी जो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट है, उस पर ट्रस्ट करना सीखें। आपको आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट आपको बताएगी कि ये बंदा टॉक्सिक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैंने अपने वीलॉग में भी उसका जिक्र किया, आयशा शाह साहब ने उसका बड़ा जिक्र किया, इस तरह का बंदा जब आपको मिले, कोई ऐसी बात करे जो टॉक्सिक हो, जो आपको नागवार गुजरे, वो आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो से नो टू हिम। पहला पॉइंट, उसको आप इंतजार मत करें, उसको नो कहें। तो ये वो चंद चीज़ें थी, मैंने आपको ब्रीफली भी बता दी। उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, वो तशरीफ़ लाई, बड़ा कीमती टाइम आपने निकाला। आप कभी भी उनको ज्वाइन करना चाहें तो इंस्टा पे एम्पैथ कॉर्नर पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी हेल्प सीख कर सकते हैं। बड़ी ही मुखलस हैं इस काम में। वो खुशी महसूस करती हैं कि आप उनको कॉल करें, उनकी हेल्प लें इस सिलसिले में। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।